Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Demystified Physics by Akib sir. Today we are going to talk about the human eye, its parts and functions. तो पिछला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इस लेक्चर को समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखना ज़रूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिटेल्ड अब यहाँ पे जो आई के डिफरेंट पार्ट्स है और आई की जो फंक्शंस है, उन पार्ट्स की जो फंक्शंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखते हैं कि आई को जब हम बाहर से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसका एक वाइट पार्ट होता है और इस वाइट पार्ट के बीच में एक कलर्ड पार्ट होता है। इस कलर्ड पार्ट के सेंटर में एक डार्क पॉइंट होता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे इस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो अगर हम इंटरनल आई को देखेंगे इंटरनली, तो इंटरनली आई कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द आई बॉल। ये हमारे पास आई बॉल है और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, दीज आर द मसल्स। यही मसल्स है जो इस आई बॉल को होल्ड करती है, ये सॉकेट की तरह इसको होल्ड करता है। ठीक, तो इस आई बॉल में जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, वाइट एंड दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट, यही वो पार्ट है जो हमें फ्रंट साइड से दिखाई देता है। ठीक, तो बाकी जो आई बॉल है ये सॉकेट के अंदर होता है। ठीक, दिस इज़ द आई बॉल एंड दिस इज़ द मसल। और इसके साथ में एक ये जो नर्व होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इसी ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व ये जहाँ पे होती है ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर हम आगे चले, ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट कुछ इस तरह से होता है। ठीक, दिस इज़ अ सॉकेट, आई सॉकेट, जिसमें ये जो हमारी आई है, आई होती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स है, जो बैक की साइड में आप जो बोन देखते हो उसको हम बोनी वॉल बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे ये कंपोनेंट है इसको हम बोनी सॉकेट, बोनी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो आई है इसमें तीन बेसिक लेयर्स है, थ्री लेयर्स है इसके। ठीक, पहली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर जो है वो टफ लेयर होती है, एक टफ मेम्ब्रेन होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस कंपोनेंट यहाँ तक जो कंपोनेंट है इस तरह, ये बैक कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम सक्लेरा बोलते हैं। ये जो सक्लेरा है, सक्लेरा की फंक्शन यही है, ये जो डेलिकेट स्ट्रक्चर जो है इनसाइड दिस ह्यूमन आई जो है, ये इस डेलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये एक टफ मेम्ब्रेन होता है, एक टफ लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये जो ह्यूमन आई के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है इसको हम कॉर्निया बोलता है। ये कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो सक्लेरा है इट इज़ एन ओपैक पार्ट। दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट जो कॉर्निया है ये भी एक टफ लेयर है, जो ये जो हमारा एक्सटीरियर पार्ट है आई का, उस एक्सटीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और लाइट जो है इसी ट्रांसपेरेंट पार्ट से आई में एंटर होती है। तो अब यहाँ पे जो है सेकंड लेयर जो है, सेकंड लेयर जिसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं, इस सेकंड लेयर की जो यहाँ पे अगर आप देखिए, दिस इज़ द सेकंड लेयर और मिडल लेयर। इस मिडल लेयर को हम ये इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर के तीन कंपोनेंट्स है। पहला जो कंपोनेंट है, इस पोस्टीरियर पार्ट को हम कोराइड बोलते हैं या कोराइड प्रॉपर बोलते हैं। ये कोराइड प्रॉपर या कोराइड का जो फंक्शन है वो ये है, ये कोराइड एक्चुअली जो नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज़ जो होती है वो इसी लेयर के ज़रिए होती है। यहाँ यानी ये जो आई का जो ब्लड या न्यूट्रेंट जो सप्लाई होती है वो इसी लेयर की मदद से होती है। ये हाईली वास्कुलर लेयर होती है। इस हाईली वास्कुलर लेयर के तीन कंपोनेंट्स है। इस पोस्टीरियर पार्ट को हम कोराइड बोलते हैं या कोराइड प्रॉपर बोलते हैं। लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कंपोनेंट को हम सिलेरी बॉडी बोलते हैं। ये जो सिलेरी बॉडी है ये इसी सेकंड लेयर जो मिडल लेयर है, इसी मिडल लेयर का जो है एक कंपोनेंट है। ठीक, ये जो सिलेरी बॉडी है यहाँ पे, ये सिलेरी बॉडी भी एक हाईली वास्कुलर लेयर होती है। ठीक, लेकिन ये यहाँ पे कुछ थिक एंड होता है इसका। ठीक, ये जो इस
सिलरी बॉडी का जो फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे जो सिलरी बॉडी के साथ और एक यहाँ पे एक हम कहेंगे स्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्टेड होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। ये जो आई लेंस होता है, आई लेंस एडजस्टेबल होता है, इसकी फोकल लेंथ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो आई लेंस है इस सिलरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। इनको हम सस्पेंसरी लिगमेंट्स बोलते हैं। इन्हीं सस्पेंसरी लिगमेंट्स की मदद से यहाँ पे जो ये सिलरी बॉडी है इस आई के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक, इनको हम ज़ैन्यूल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिलरी बॉडी है ये इस आई लेंस को एडजस्ट करता है, इसकी फोकल लेंथ, पावर वगैरह जो है उसको एडजस्ट करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो यहाँ पे आपको नर्व दिख रही है यही नर्व यहाँ पे जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो इस फ्रंट पार्ट जो है, इस फ्रंट पार्ट को डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो थर्ड लेयर है, थर्ड कंपोनेंट है इस सेकंड लेयर का, मिडल लेयर का जो थर्ड कंपोनेंट है उस थर्ड कंपोनेंट को हम आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस इसी जो सिलरी बॉडी है, सिलरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। ये एक डायफॉर्म जैसा होता है, एक हाईली वास्कुलर डायफॉर्म होता है। ये जिस तरह कैमरा में एक डायफॉर्म होता है उसी तरह यहाँ पे भी ये आइरिस जो है इट इज़ लाइक ए डायफॉर्म। ठीक, यहाँ पे एक हाईली वास्कुलर डायफॉर्म है। जो तीनों कंपोनेंट जो है मिडल लेयर के कंपोनेंट्स है, चाहे वो कोराइड हो या सिलरी बॉडी हो या आइरिस हो, ये तीनों जो है ये मिडल लेयर के कंपोनेंट्स है। अब इस आइरिस को डिटेल्ड समझने के लिए पहले मैं आपको थर्ड लेयर के बारे में बता दूं। ठीक, ये जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर जो ह्यूमन आई का है, इनर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं रेटिना। लेकिन रेटिना के खुद अपने दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर को हम कहते हैं पिगमेंटेड लेयर, वो हाईली पिगमेंटेड होती है। ठीक, दूसरी लेयर जो होते हैं उसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं। वो जो सेंसरी लेयर होती है, फोटो सेंसिटिव लेयर भी उसको बोलते हैं, वो फोटो सेंसिटिव लेयर है जो है उसमें हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कोन्स एंड रॉड्स जो सेल्स है वो उसी सेंसरी लेयर में या हम कहेंगे उसी फोटो सेंसिटिव लेयर में होती है। जब अब हम इसकी जो फंक्शन है, ये जो पहला जो पिगमेंटेड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रेटिना, उसको उसकी जो रिलेशन है इसके साथ कोराइड के साथ, उसको इंटीमेट स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ पे कोराइड के साथ होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव लेयर जो होती है, ठीक, उस फोटो सेंसिटिव लेयर में जहाँ जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं स्ट्रक्चर्स, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक, इन रॉड्स एंड कोन्स से क्या होता है, जब भी लाइट एंटर होती है इस ह्यूमन आई में इस तरह, ठीक, तो ये यहाँ पे रॉड्स और कोन्स को एक्टिवेट करके ये जो रॉड्स और कोन जो है ये इस हमें पता है लाइट एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स में, और फिर वही सिग्नल यहाँ से ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को सेंड होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स है, ये रॉड्स एंड कोन्स ट्रांसड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स आपको पता है, ट्रांसड्यूसर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है अब फोटो सेंसिटिव पार्ट का रेटिना का जो फोटो सेंसिटिव पार्ट है वो इनर मोस्ट लेयर है। उसी इनर मोस्ट सेंसरी लेयर को, फोटो सेंसिटिव लेयर को हम यहाँ पे और दूसरा जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं, उस इन दोनों लेयरों को मिला के हम रेटिना कहते हैं। ये जो रेटिना है, यही रेटिना जो है एक्ट करता है एज ए स्क्रीन जो है, वही रेटिना ही इसको यहाँ पे इस ह्यूमन आई में एज ए स्क्रीन एक्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम आगे चलेंगे। ये जो फ्रंट पार्ट है, अब इस फ्रंट पार्ट को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्रंट पार्ट में जो अगर आप देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया एक डायफॉर्म होता है, इस डायफॉर्म को ये कलर्ड पार्ट जो होता है ह्यूमन आई का, जो हमें बाहर से भी दिखाई देता है। ठीक, तो ये जो डायफॉर्म है यहाँ पे डिस्क लाइक डायफॉर्म, ठीक, ये एक हाईली वास्कुलर इसकी कंपोजिशन होती है, सेकंड लेयर का एक कंपोनेंट है। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर, दिस इज़ एक्चुअली दिस आइरिस। ठीक है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। ये जो आइरिस अब होता है, आइरिस एक इस तरह डिस्क लाइक शेप होता है, इसके बीच में एक डार्क स्पॉट होता है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे ह्यूमन आई का कलर होता है, वो ह्यूमन आई का कलर इसी आइरिस की वजह से ही होता है। क्योंकि अगर इस पे लाइट पड़ती है, जब आइरिस पे लाइट पड़ती है
तो आयरिस पे लाइट पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे वही कलर रिफ्लेक्ट हो, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें जो आयरिस है ये ग्रीन कलर दिखाई देता है, यानी जो कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा हमें आयरिस उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं। ठीक, यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे ये जो हमारे पास दो आइज़ है, अगर ये वाली आई आपको देखोगे, इस आई में हमें ये जो कलर्ड पार्ट है इसी को हम आयरिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ब्लू कलर है, इसका मतलब ये ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसलिए हमें ये ब्लू दिखाई दे रहा है। और इसका जो है दूसरे आई का इसका जो कलर है वो ब्राउन है, इसका मतलब ये ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसीलिए हमें ये ब्राउन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसी तरह जो डिफरेंट कलर्स होते हैं आई के, डिफरेंट जो लोग होते हैं उनमें ये जो आइरिस का कलर होता है डिफरेंट होता है। तो ये जो ब्यूटी होती है हमारे आंखों की, वो ब्यूटी इसी आइरिस की वजह से होता है। तो अगर हम देखेंगे इस आइरिस के बीच में एक डार्क स्पॉट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डार्क पार्ट है इसमें, इसको हम पुपिल बोलते हैं। अब आइरिस का जो फंक्शन है वो भी मैं समझा दूं आपको, लेकिन ये जो पुपिल, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे जो इस डिस्क में, इस डायफ्राम में के बीच में जो डार्क स्पॉट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पुपिल बोलते हैं। ये जो पुपिल है, सारी जो लाइट होती है वो सारी लाइट इसी पुपिल से हमारे ह्यूमन आई में जो है लाइट एंटर होती है। यानी अगर लाइट इस आइरिस पे पड़ती है या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जब अब लाइट जो है वो कहाँ से एंटर होती है ह्यूमन आई में, वो यहाँ से होती है, इस पुपिल से होके यहाँ तक हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर में एंटर होती है। इसका मतलब ये जो लाइट अब आ रही है ह्यूमन आई में जो जा रही है वो इसी पुपिल से जा रही है। अब फंक्शन क्या है पुपिल का? पुपिल का फंक्शन यही है कि ये जो सारी लाइट है इसी स्पॉट से अंदर जा रही है, लेकिन आइरिस का जो फंक्शन वो क्या है? आइरिस हमें पता है ये हाईली वास्कुलर एक होता है, हाँ लेयर होती है, जो हमने मिडल लेयर बताया था उसी का एक कंपोनेंट है। ये जो है ये पुपिल को एडजस्ट करती है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये जो आइरिस है ये इस पुपिल को छोटा कर देता है, इस कुछ इस तरह। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पुपिल का साइज़ है बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारे जो लाइट हमारी आंखों में जो एंटर होगी उससे हमारे जो सेंसरी यहाँ पे सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आइरिस है ये इस पुपिल को छोटा कर देता है कुछ इस तरह। ठीक, तो अगर यहाँ पे इसने इसको छोटा किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइरिस की फंक्शन है, ये आइरिस की फंक्शन यही है, ये इस पुपिल को कंट्रोल करता है। जो हमारे पास पुपिल है, इस पुपिल को आइरिस ही कंट्रोल करता है। लाइट अगर इंटेंसिटी कम है तो ये इस पुपिल को बड़ा कर देता है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इस पुपिल को इस तरह छोटा कर देता है, अगर इंटेंसिटी अब कम है तो इस पुपिल को इस तरह बड़ा कर देता है। ठीक, तो अब आइरिस की जो फंक्शन है, आइरिस की फंक्शन यही है, ये इस पुपिल को कंट्रोल करता है। कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए आई में वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो लाइट जो है, लाइट जो हमारी आंखों में एंटर हो रही है वो इसी आइरिस की मदद से ही कंट्रोल होती है, क्योंकि ये पुपिल को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है कम बनाता है इसको, अगर कम इंटेंसिटी है तो पुपिल को बड़ा कर देता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो सारी लाइट है पुपिल से होके हमारी ह्यूमन आई में एंटर होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेली डिस्कस करेंगे कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है हमारे फ्रंट पार्ट में। वो इस तरह है कि अब हम यहाँ पे इसको इस तरह बना लेते हैं। यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो ये आइरिस है, हमने इस तरह इसको बनाया है। ठीक, ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है दिस इज़ ए सिलेरी बॉडी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी जो आपको ये ब्राउन कलर दिख रहा है दिस इज सिलेरी बॉडी। और यहाँ पे जो ये आपको ये स्ट्रक्चर्स फाइबर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको हम जेन्यूल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम आई लेंस बोलते हैं। इस आई लेंस, यहाँ पे जो हमारा आई लेंस होता है, ये आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है। और ये आई लेंस यहाँ पे किस तरह इस सीलरी बॉडी, ये जो यहाँ पे आपको ब्राउन स्पॉट दिख रहा है ये सीलरी बॉडी है, ये यहाँ पे इस सीलरी बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। लेकिन ये किस तरह इसके साथ अटैच्ड होता है? यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे वाइट फाइबर्स दिख रहे हैं, ये कुछ इलास्टिक फाइबर्स है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं। इस लिगामेंट्स की वजह से ये जो आई लेंस होता है ये इस सीलरी बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। इन लिगामेंट्स को हम जेन्यूल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो आई लेंस है ये एक एडजस्टेबल आई लेंस होता है। यहाँ पे जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है
वो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सिलरी मसल है, सिलरी मसल आई लेंस को एडजस्ट करती है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है, या हम कहेंगे इसका जो पावर है वो पावर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। लेकिन ये पावर कौन अब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर रहा है? यही सिलरी मसल जो है या सिलरी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, यही सिलरी बॉडी इसकी जो पावर है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। ठीक, तो यहाँ पे जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को जो मैंने पहले आपको बताया आउटर मोस्ट लेयर का एक कंपोनेंट है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इसी कॉर्निया से होके यहाँ पे लाइट हमारे आई में एंटर होती है। अब यहाँ पे जो है इस कॉर्निया और इस आई लेंस के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे ये जो कॉर्निया है यहाँ पे और ये जो आई लेंस है, इसके बीच में जो यहाँ पे ये पोर्शन है, इस पोर्शन में एक लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को इस तरह एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इस एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इसके साथ में जो मोस्टली इसमें होता है वो वाटर ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारा, ये एक यहाँ पे अब एक सिस्टम बनता है, एक यानी रिफ्रैक्टेड सिस्टम बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ से जब लाइट आती है, बाहर से जब लाइट आती है ह्यूमन आई में एंटर हो जाती है, वो यहाँ से ही कॉर्निया से ही रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, फिर आई लेंस से होके और रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे जो है इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस क्यों है? कन्वेक्स लेंस इसलिए हमें पता है, कन्वेक्स लेंस ही वो लेंस है जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करने के लिए, यहाँ पे एक इमेज बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हमें लाइट रेज को फोकस करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करना पड़ेगा एक ही पॉइंट पे, तो वो खाली कन्वेक्स सरफेस ही करती है। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स पार्ट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। तो अब यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे, यहाँ जो है इसके बीच में इस लेंस और आई लेंस और यहाँ पे जो रेटिना है, ये जो रेड स्पॉट अब आपको दिख रहा है, दिस इज द रेटिना हियर। ठीक, और इस रेटिना और इस आई लेंस के बीच में जो है अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किससे भरा हुआ होता है? ये पोर्शन एक जेली लाइक सबस्टेंस से भरा हुआ होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रेटिना के पास कुछ नर्व्स होते हैं जिनको हम ये जो यहाँ पे हम आप देखते हैं, जहाँ पे कुछ नर्व्स होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ ऑप्टिक नर्व, और इन्हीं नर्व्स की मदद से जो यहाँ पे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। मैंने आपको बताया जिस रेटिना में जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम सेंसरी लेयर बोलते हैं, इसी में रॉड्स और कोन्स होते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके सिग्नल्स यहाँ पे ब्रेन को सेंड करती है। तो अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे पोर्शन है, दिस इज नाउ ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको दिखा दे, यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो पोर्शन, इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। लेकिन इस यहाँ पे जो इस रेटिना और इस आई लेंस के बीच में जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक जेली लाइक सबस्टेंस से फिल होता है। यहाँ पे एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है विच प्रोवाइड्स दिस स्ट्रक्चर टू दिस आई बॉल। जो आई बॉल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है इस तरह का, जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये जो विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है। यहाँ पे ये जो आपको एक्वस ह्यूमर दिखाई दे रहा है, इसमें मोस्टली वाटर होता है। ठीक, यानी ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो ये जेली लाइक सबस्टेंस है, ताकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है आई बॉल का, वो स्ट्रक्चर इसी विट्रस ह्यूमर की मदद से यहाँ पे होता है। ठीक, अगर ये विट्रस ह्यूमर यहाँ पे नहीं होगा, आपको लग रहा है कि ये जो रेटिना है और ये जो दूसरे पार्ट से ये सिकुड़ जाएगी। ठीक, तो इसलिए इसको यह स्ट्रक्चर इसका प्रोवाइड करने के लिए, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक एक्वस जेली लाइक सबस्टेंस होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सबस्टेंस होता है, ट्रांसपेरेंट एक्वस होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये जो यहाँ से आने वाली लाइट होती वो यहाँ पे रेटिना पे नहीं पड़ती। तो इसलिए
इसीलिए यहाँ पे जो दोनों ये एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे जो ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे आपको ये पार्ट्स स्पॉट्स दिख रहा है जिसको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं। अब सीलरी मसल्स की आपको मैं बता चुका हूँ, इनकी फंक्शन यही है कि ये जो आई लेंस है ये इस आई लेंस को एडजस्ट करती है। आई लेंस को एडजस्ट करने के लिए क्यों एडजस्ट करना पड़ता है हमें आई लेंस को? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई है ये नज़दीक जो चीज़ें होती है उनको भी फोकस करता है, जो दूर चीज़ें जो होती है, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आंखों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो भी हम अपने रेटिना पे फोकस करते हैं। ठीक, तो हम जो हमारी नज़दीक चीज़ें होती हैं वो भी हम देख सकते हैं, जो हमसे दूर चीज़ें होती हैं वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, पावर है, वो एडजस्ट करना होता है। तो ये जो आई लेंस है ये किसके साथ अटैच होता है? सिलेरी मसल के साथ, इन सेंसरी लेगमेंट जिसको हम सस्पेंसरी लेगमेंट्स भी बोलते हैं, इन सस्पेंसरी लेगमेंट्स की मदद से ये सिलेरी मसल के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये सिलेरी मसल इसकी फोकल लेंथ, इसकी पावर को एडजस्ट करता है। ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इस आई लेंस को एडजस्ट करती है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा इसको अब यहाँ पे देखेंगे ब्रॉड सेंस में, ये जो आई लेंस है इस तरह सस्पेंसरी लेगमेंट्स होते हैं इस सिलेरी मसल के साथ, और ये सिलेरी मसल अब किस तरह इसको यहाँ पे अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जब लाइट आती है किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आती है, वो लाइट जब फार ऑब्जेक्ट से आती है तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आती है। लाइट रेज जब पैरेलल आएगी तो जब लाइट रेज एंटर होगी और लेंस पे पड़ के क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, यानी कन्वर्ज होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये आई लेंस है ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज करती है, लेकिन कहाँ पे? रेटिना पे कन्वर्ज करता है। ठीक, लेकिन जब लाइट रेज अब जो यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, पास में ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ से लाइट रेज पैरेलल नहीं आएगी, वहाँ से लाइट रेज जो है वो डाइवर्जिंग लाइट रेज आएगी। वो डाइवर्जेंट लाइट रेज जो है उनको अब इस आई लेंस को उनको कन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसको पावर, जब लाइट रेज दूर किसी ऑब्जेक्ट से, फार ऑब्जेक्ट से आती है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वहाँ से लाइट रेज आ रही है, वो लाइट रेज पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इसको कन्वर्ज करने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर यहाँ पे जो आई लेंस है इसका पावर हमें कम चाहिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका पावर कब कम होगा? जब इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, जब हम इस आई लेंस को इलांगेट करेंगे। और आई लेंस को इलांगेट कौन करता है? आई लेंस को सिलेरी मसल इलांगेट करती है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो नज़दीक जो चीज़ होता है उसकी इमेज भी रेटिना पे ही बननी चाहिए, तो उसकी इमेज रेटिना पे ही बनने के लिए जो हमें आई लेंस को ही एडजस्ट करना पड़ेगा वो इस तरह। अगर अब हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ से जो आने वाली लाइट रेज है वो डाइवर्जिंग लाइट रेज है, अब इसकी जो पावर है इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा इन लाइट रेज को बेंड करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लाइट रेज यहाँ से अगर देखेंगे ये लाइट रेज यहाँ से जानी चाहिए, लेकिन अब इसको इतना बेंड करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो पिछला हमारा था जो फार ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही तो उसको ज्यादा बेंड नहीं करना पड़ता था यहाँ पे, तो पावर कम चाहिए होता था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना इसको बेंड करना पड़ रहा है। ठीक, इस हमारे आई लेंस को। ठीक, तो यहाँ पे बेंडिंग जो है वो ज्यादा है। ठीक, तो ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली इसका जो पावर है वो पावर हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो अब जो पावर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप आई लेंस को देखोगे, यहाँ पे इस सिलेरी मसल जो जब दूर से फार ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है तो उस टाइम ये सिलेरी मसल इस आई लेंस को इलांगेट करती है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ाती है और इसका पावर कम हो जाता है। और जो बेंडिंग है ये इस लाइट रे को बेंड कन्वर्ज करके रेटिना पे इन लाइट रेज को मिलाती है। लेकिन जब लाइट रेज जो है वो लाइट रेज जब किसी नज़दीक चीज़ से आती है, किसी नज़दीक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आए, डाइवर्जेंट लाइट रेज आती है, ठीक, तो हमें ये जो सिलेरी मसल्स है, ये सिलेरी मसल्स इस आई लेंस को अब कंट्रैक्ट करता है। जब कंट्रैक्ट करेगा फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। हमें पता है पावर किसके बराबर होता है? 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ
कम होगी, पावर ज़्यादा होगा, बिकॉज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मोर इज द फोकल लेंथ, लेस इज द पावर, लेस इज द फोकल लेंथ, मोर इज द पावर। तो अगर हम लेंस को कंट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो सिलेरी मसल है, इस सिलेरी मसल इस लेंस को कंट्रैक्ट करती है, फोकल लेंथ कम होती है, पावर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो लाइट रेज है, चाहे लाइट रेज अब दूर की ऑब्जेक्ट से आए या नज़दीक किसी ऑब्जेक्ट से आए, तो यहाँ पे लाइट रेज जो है, लाइट रेज रेटिना पे ही कन्वर्ज होती है। जो आई लेंस है, ये दूर से आने वाली लाइट रेज को भी रेटिना पे ही कन्वर्ज करता है, और जो नज़दीक से आने वाली लाइट रेज है उनको भी रेटिना पे ही कन्वर्ज करता है, इस तरह। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट रेज अब आ रही है, चाहे वो फार ऑब्जेक्ट से आ रही है या नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो लाइट रेज फोकस इसी रेटिना पे होती है। तो वो कैसे होती है, हम यहाँ पे खाली लेंस की जो है फोकल लेंथ है वही एडजस्ट करते हैं, लेंस का जो पावर है वही एडजस्ट करके हम हर एक ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, हर एक पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो हम फिर से अब इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक, हम इसको रिवाइज करें। यही थे फंक्शंस और पार्ट्स हमारे ह्यूमन आई के। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, हमारे ह्यूमन आई के पहले जो हमने डिस्कस किया था, थ्री लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है सक्लेरा, दूसरा जो है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सक्लेरा होता है। ठीक, सक्लेरा का अंदर और एक लेयर होती है जिसको हम हाईली वास्कुलर लेयर होती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो बैक कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं कोराइड। ठीक, और जो उसका ये बीच वाला पार्ट है, हाईली मस्कुलर पार्ट है, थिक एंड जिसको हम बोलते हैं, दिस थिक एंड पार्ट इज कॉल्ड द सिलरी बॉडी या सिलरी मसल्स भी हम बोलते हैं। और इसका और एक पार्ट है डायफ्राम जैसा, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। एक डायफ्राम लाइक वस्कुलर पार्ट होता है, इस डायफ्राम को हम आइरिस बोलते हैं। यही कलर्ड पार्ट होता है ह्यूमन आई का। और इस डायफ्राम के साथ साथ अब जो हमारी तीसरी लेयर होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, रेटिना के अपने दो लेयर्स होते हैं। एक तो हाईली पिगमेंटेड लेयर होती है, इसको हम पिगमेंटेड लेयर ही बोलते हैं। दूसरी जो है वो सेंसरी लेयर बोलते हैं, वो फोटो सेंसिटिव लेयर होती है। उसी में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। वो रॉड्स एंड कोन्स एक्चुअली वही रॉड्स एंड कोन्स लाइट सिग्नल्स को, ब्रेन को लाइट सिग्नल्स जो है यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड करती है। ठीक, और यहाँ पे जो है अब इस आई यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। ये यहाँ पे कुछ सस्पेंसरी लिगमेंट है जिसको हम जन्यूल्स बोलते हैं, इस सिलेरी मसल्स के साथ अटैच होता है। ये जो आई लेंस हमारा एडजस्टेबल आई लेंस होता है। ठीक, इनके बीच आई लेंस और इस रेटिना के बीच में एक एक्वस होता है, एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, विच प्रोवाइड इज द शेप टू दिस ह्यूमन आई। ठीक, और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो यहाँ पे एक वाटर लाइक सबस्टेंस होता है, या हम कहेंगे एक एक्वस होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो बिल्कुल इस डायफ्राम के बीच में जो आपको बताया मैंने, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक स्पॉट जो है, ये इस ब्लैक स्पॉट को हम पोपिल बोलते हैं। सारी लाइट जो ह्यूमन आई में एंटर होती है वो इसी पोपिल से होके यहाँ पे रेटिना पे पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दिस इज एन ऑप्टिक नर्व, और इसी ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे जो लाइट है वो लाइट कहाँ तक पहुँचती है, वो लाइट हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। तो इस तरह से ये जो है हमने यहाँ पे हर ह्यूमन आई के हर एक पार्ट की जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके साथ डिस्कस की। तो आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम जो आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मेरी चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी जो चैनल है, मेरी जो चैनल है डिमिस्टिफाइड फिजिक्स, ठीक है, डिमिस्टिफाइड फिजिक्स बाय आकिब सर, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।